हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोगों का तैयारी अच्छा तरीका से चल रहा होगा। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं या डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर हम कोई बुक्स मार्केट्स का बनाते हैं, मैथमेटिक्स का, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग किसी भी चीज के लिए, या किसी भी टीचर का नोट्स हम लोग बनाते हैं, तो कम से कम हम उसको कितना बार रिवीजन करें ताकि उसके सारे कंसेप्ट, सारे नया चीज जो यूनिक चीज किताब में दिया हुआ है वो हमें याद हो जाए और जब हम फाइनल एग्जाम में बैठे तो वो हमें माइंड में तुरंत क्लिक करे और हम उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन या उसी से मिलते जुलते कंसेप्ट से बना क्वेश्चन या उससे हाई लेवल के थोड़े जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग आसानी से बना सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपटीशंस की तैयारी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रिवीजन का होता है। चाहे वो आप कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, जीके पढ़ रहे हो या कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो। तो मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा कि मैं कैसे रिवीजन करता था। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक किताब है आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैं क्या करता था कि किसी भी बुक्स को मैं कम से कम 3 बार बनाता था, उसके बाद ही मैं किसी दूसरे बुक पे मूव ऑन करता था। क्यों मैं 3 बार बनाता था कम से कम? देखिए, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग की बात है। मान लेते आपने ये बुक को खरीदा मार्केट से बनाने के लिए या किसी टीचर का नोट्स है आपके पास, तो सबसे पहले आप जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं या जो मतलब जिसमें बेसिक्स बहुत कम बेसिक्स की जरूरत होते हैं वो हमारी आसानी से बन जाती है क्वेश्चंस। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें फंसाते हैं, यानी एक बार करने के बाद भी मेरा वहां पे कंसेप्ट्स, मेरा जो भी हम जो बेसिक्स पढ़े हैं वो क्लैरिटी नहीं हो पाता या क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमको अगर इस बुक का रिवीजन करना था या हम जब इस बुक का रिवीजन करते थे तो हम एक बार इसको बना लिए, पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। जो जो क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते थे या हमसे नहीं बनते थे उसको मैं क्या करता था, गोल सर्कल्स कर देता था। ये मेरा एक बार में हो गया। तो एक बार में क्या हुआ, जो इजी क्वेश्चंस है, ये जो हमको इस बुक में कुछ नया क्वेश्चंस भी मिला वो मैं एक बार देख लिया या कम से कम समझ गया कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस होते हैं। दोबारा जब हम इसको बनाते हैं तो जिसमें हमको थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा था या नहीं बन रहा था या जो कॉन्सेप्ट्स नए थे या जो चीज हमको समझ में नहीं आ रहा था मेरे जो हम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, तो दूसरा बार जब हम करते हैं तो उसको हम लोग सीख लेते हैं जो नए इसमें क्वेश्चन है। और फिर ऐसे करके जब हम इसको थर्ड पोर्शन में फाइनल स्टेज में आते हैं, जब तीसरा बार रिवीजन करना होता है, तो जो हम तीसरा बार बनाते हैं तो ऑल थ्रू जितना भी क्वेश्चंस होते हैं ऑन एन एवरेज 99% क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे माइंड में आ जाते हैं। हम उनके कंसेप्ट्स, हम उनका जो प्रोसेस है बनाने का, वो सारा कुछ समझ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो से आपको यही बताने वाला हूं कि कम से कम कोई भी किताब को आपको 3 बार बनाना है। कम से कम 3 बार, आप 4 बार भी बना सकते हैं लेकिन कम से कम 3 बार बनाना है ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी मेथड हैं वो हमको याद हो जाए। पहला बार में क्या होता है कि हम क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। दूसरा बार में क्या होता है कि हम उस जो भी क्वेश्चंस में हमको दिक्कत हो रहे थे पहली बार में, वो हमसे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। फिर जब हम फाइनल स्टेज तीसरा बार में आते हैं तो यानी जब हम लोग थर्ड रिवीजन करते हैं तो जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है, चाहे नए क्वेश्चन हो या नॉर्मल क्वेश्चन हो, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने वाला हूं कि आप कोई भी किताब्स बनावे या कोई भी नोट्स बनावे उसको कम से कम 3 बार रिवीजन आपको करना एकदम मस्ट है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी और मैं जो कहता हूं उसको आप कम से कम करके देखिए, फॉलो करके देखिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।